जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 के आम चुनाव खत्म हो चुके हैं, नई सरकार का गठन हो चुका है और अभी लोकसभा और राज्यसभा का नया सत्र चल रहा है। पहला सत्र जो मानसून सत्र कहा जाता है वो शुरू हो चुका है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति जी ने देश के लिए एक अपना अभिभाषण दिया था और पक्ष की पार्टी और विपक्ष की पार्टी उन सभी को लोकसभा और राज्यसभा में अपना धन्यवाद प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति के लिए देना था देश के प्रति। लोकसभा में जब विपक्ष की पार्टी के जो नेता श्री राहुल गांधी जी के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के बजाय सरकार को अपमानित करने के, झूठी बयानबाजी के और झूठे आरोप लगाने के अलावा और कोई काम नहीं किया। जिस दिन राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखने के लिए सदन के अध्यक्ष से वक्त मांगा, तब उन्हें पर्याप्त 1 से 1.5 घंटे का वक्त दिया गया। तब सरकार के किसी भी सांसद के द्वारा एक शब्द भी उन्हें रोका टोका नहीं गया, बल्कि जब उन्होंने गलत आरोप लगाए सरकार पे, मात्र उस वक्त के लिए जो भी व्यक्ति उसके लिए खड़ा होना चाहता था वो खड़ा हुआ और उन्हें टोका कि आप गलत बयानबाजी ना करें। उसके अगले दिन ही हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को पूरे साक्ष्य के साथ में हमारे देश के समक्ष रखा। हमारा देश किस प्रगति की ओर जा रहा है उस बात को रखा, साथ ही राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव समक्ष देश के सामने रखा। उसके अगले दिन जो है यानी कि 2 दिन पहले राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा सरकार पर सिर्फ आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं कहा गया। जो स्क्रिप्ट इन्होंने लोकसभा में तैयार करी थी वही चीज़ जो है राज्यसभा में भी काम इन्होंने किया। राज्यसभा के अध्यक्ष माननीय हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने नेता प्रतिपक्ष को पर्याप्त वक्त दिया अपनी बात कहने का। उन्हें किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कहने के बजाय उन्होंने वही चीज़ करी जो उन्हें सिखाई गई थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप जो है सरकार पर मढ़े। उसके अगले दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस बात को भी अपने पक्ष में, अपने पक्ष को देश के समक्ष रखते हुए, सभी चीज़ों पे गहन चिंता करते हुए उस बात को रखा। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी, जो इंडिया गठबंधन संविधान बचाने की बात करता है, संविधान को रक्षा करने की बात करता है, उन्होंने संविधान का अपमान किया। जब प्रधानमंत्री जी ने कहना चालू करा तब राज्यसभा के इंडिया गठबंधन के जितने भी सांसद थे सब ने सदन से बाहर जाके वॉकआउट किया। वॉकआउट उन्होंने मोदी जी के भाषण का किया, वो ये मानते हैं, लेकिन उन्होंने वॉकआउट जो किया वो संविधान का अपमान करके किया। इस बात पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भी अपनी कठोर प्रतिक्रिया दर्ज की। विपक्ष जो है वो संविधान बचाने की बात करता है, संविधान रक्षा की करने की बात करता है और नरेंद्र मोदी सरकार को आरोप लगाता है कि वो संविधान बदलना चाहते हैं और संविधान खत्म करना चाहते हैं। बात करें अगर कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए गए संविधान का, बाबा साहब अम्बेडकर का और देश के कानून प्रक्रिया का शुरू से अपमान किया है। बात करें 1952 की, तो बाबा साहब अम्बेडकर के विपक्ष में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। अगर ये संविधान की इतनी ही चिंता करते तो नेहरू बाबा साहब अम्बेडकर का इतना बड़ा अनादर नहीं करते। उस वक्त भी बाबा साहब अम्बेडकर का अनादर करना पूरे दलित समाज का अपमान करने के बराबर था। उसके बाद में हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर को जब पूरा देश चाहता था कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, तो कांग्रेस पार्टी ने जो है सबसे ज़्यादा हमारे देश पे राज किया है
फिर भी ना जवाहरलाल नेहरू, ना इंदिरा गांधी, ना राजीव गांधी, ना ही उसके बाद में जो यूपीए की सरकार थी उन्होंने कभी बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने की वकालत की हो। सन 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता पार्टी के साथ अपना एक गठबंधन बनाया था, सन 1990 में भारत रत्न से बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मानित किया था। भारतीय जनता पार्टी जो है शुरू से संविधान की रक्षा करते आई है, संविधान को सम्मानित करते आई है और बाबा साहब अम्बेडकर को भी अपने शिरोधा मानती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो सिर्फ दलितों को अपना वोट बैंक मानती है, दलितों के नाम पे राजनीति करती है और दलितों को उकसा के एक सशक्त सरकार को बदनाम करने की कोशिश करती है। कांग्रेस पार्टी जो है आज की तारीख में, चाहे कांग्रेस की बात कर लूँ मैं, चाहे अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी उसकी बात कर लो, या लालू प्रसाद यादव की पार्टी की बात कर लो, या कोई सी भी विपक्षी पार्टी, बाबा साहब अम्बेडकर का शुरू से अभी तक केवल और केवल अपमान करते आए हैं। ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को अपमानित करते हैं। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी पहली बार सांसद बने थे, तब उन्होंने संसद की सीढ़ी पे अपना सिर झुका के एक मान दिया था देश के संविधान को। और अभी 2024 में जब वो प्रधानमंत्री बन के आए, तब भी उन्होंने संविधान को अपने शीश पे नवाया था और उसको सम्मानित किया था। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल दलितों के नाम पे राजनीति करती है, चाहे कांग्रेस हो या विपक्षी इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टियाँ हों, दलितों के नाम पे सिर्फ राजनीति करती है। दलितों को उकसाया जाता है, दलितों को बरगलाया जाता है। लेकिन आज की कंडीशन में जितनी भी विपक्षी पार्टियों के सामने जो बीजेपी एनडीए गठबंधन जो खड़ा है, वो पूरी तरीके से दलितों के भविष्य के लिए, दलितों के विकास के लिए, दलितों के उत्थान के लिए काम कर रहा है। चाहे वो महाराष्ट्र में एनडीए सरकार हो, चाहे वो बिहार की एनडीए सरकार हो, चाहे वो कहीं की भी एनडीए सरकार हो, उन्होंने केवल और केवल दलितों को सर्वोपरि मान के दलितों के उत्थान के लिए काम किया है। लेकिन झूठ फैलाना, झूठे प्रपंच चलना और झूठी बातें देश के सामने, दलितों के सामने रखना, ये कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम है। कांग्रेस के द्वारा 2024 के आम चुनाव के मद्देनज़र भी जो है देश के सामने कई बार झूठ बोला गया कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान को बदलना चाहती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार संविधान की मान रखती है, संविधान का सम्मान करती है। और चाहे नरेंद्र मोदी सरकार की आज 240 सीट आई हो, लेकिन अगर कल उनकी 543 सीट भी आते, तभी भी वो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान से कभी छेड़छाड़ नहीं करेगी। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी अपने आप को देश का मालिक समझती है। वो सोचते हैं कि हम यहाँ के जागीरदार हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। देश की जनता, देश का दलित, देश का आदिवासी कब कांग्रेस पार्टी को, जो आज 99 सीट का घमंड करके राहुल गांधी जो संसद में बैठे हैं, उन्हें कब 99 से 9 पे ला देंगे, ये वो कभी सोच नहीं पाएंगे। तो मेरा देश के दलितों से, देश के सभी मान्यवर, सभी जनता से निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा फैलाए गए भ्रम जाल में ना फंसे, क्योंकि इन्होंने शुरू से संविधान का, बाबा साहब अम्बेडकर का पूरी तरीके से अपमान किया है। मेरी बात अगर आपको ठीक लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे समर्थन देने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।